नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर में कांग्रेस की बड़ी सभा में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं, नतीजे का इंतजार है, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर अब भी सवाल बरकरार है। स्वास्थ्य कारण बताए गए, लेकिन सच सामने नहीं आया। इस्तीफे के बाद से वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए और पूरे मामले पर पर्दा डालने की चर्चा चल रही है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक प्रकरण और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने बिना जांच कई तथ्य दबा दिए। वोटर लिस्ट पार्टियों को न देने और 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का नियम लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता है। वही भाजपा पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि जिसने पार्टी खड़ी की, आज वही नेता हाशिए पर है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार वादों को निभाने में जुटी है और विपक्ष में रहते हुए भी सक्रिय है। राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। आगामी चुनाव पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं, सरकार की नाकामियों का मुद्दा है। जंगल कट रहे हैं, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिलकर लड़ेगी और जीत भी मिलकर हासिल करेगी। पायलट ने बताया कि प्रदेश भर में यात्राएं निकाली जा रही हैं और 15 सितंबर से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र के साथ धोखा है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन बताना पड़ रहा है कि आप पहचान पत्र कौन से एक्सेप्ट करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कभी एसआईआर के नाम पर, कभी छटनी के नाम पर लाखों लोगों के नाम बिहार में काट दिए हैं। मुझे बड़ा खेद है कि देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों में लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे जो किसान है, गरीब है, लाचार है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? और मैं तो चुनौती से कह सकता हूँ, पिछले 11 साल में बीजेपी एनडीए सरकार ने कितने घुसपैठियों को पकड़ के देश से बाहर निकाला है, उसका जवाब संसद में रखें। वो भाषण देना, चुनाव के समय लोगों की भावनाओं से खेलना और धरातल पर काम करना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने लोगों के अधिकार छीनने से रोका है। आप वोट की प्रक्रिया को मुश्किल कर दें, नाम काट दें। कई बार हमने देखा है कि एक परिवार के लोगों के वोटर लिस्ट में नाम अलग अलग बूथों पर हैं, मतलब लोग अपनी वोट का प्रयोग ना कर पाएँ। ये भी एक तरह का प्रहार है हमारे लोकतंत्र के ऊपर। उसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। कोर्ट ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ और इस बात को निर्वाचन आयोग को बहुत गंभीरता से अपने गरिमा में झांकना चाहिए कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। और आधार कार्ड भी सरकार बनाती है, वोटर आईडी कार्ड सरकार बनाती है, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता है, लेकिन ये जानबूझ के चुनाव से पहले बाधाएं खड़ी कर रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं। रायपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।